कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुड़ा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 300 करोड़ रुपए की 140 से अधिक अचल संपत्तियां अटैच की हैं। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि अटैच की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। इस मामले में सीएम सिद्धरमैया व उनके सहयोगियों का भी नाम जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आरोप है कि उन्होंने मुड़ा द्वारा अधिग्रहित करीब 3 एकड़ जमीन के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 साइटों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया था। ये भूमि मूल रूप से मुड़ा की ओर से 3,24,700 रुपए में अधिग्रहित की गई थी। पौष इलाके में 14 साइटों के रूप में मुआवजे की कीमत 56 करोड़ रुपए है। आरोप है कि पार्वती को मुआवजा स्थलों के अवैध आवंटन में पूर्व मुड़ा आयुक्त डीबी नटेश ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने बार बार अपने या अपने परिवार द्वारा किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है और यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। ईडी की जांच में पाया गया कि पार्वती को आवंटित 14 साइटें मुड़ा की ओर से रियल एस्टेट व्यवसायियों को मुआवजे के रूप में अवैध तरीके से आवंटित की गई हैं। बाद में इन साइटों को भारी लाभ पर बेच दिया गया और बेहिसाब नकदी अर्जित की गई। ईडी ने दावा किया है कि लाभार्थियों ने इस धन को वैध स्रोत से प्राप्त दिखाया है, जबकि ये जमीनें बेनामी और डीएम लोगों के नाम पर आवंटित की गई हैं। एजेंसी ने कहा कि छापेमारी के दौरान तत्कालीन मुड़ा अध्यक्ष और मुड़ा आयुक्त को अचल संपत्ति, मुड़ा स्थल, नकदी आदि के रूप में रिश्वत देने के साक्ष्य बरामद किए गए हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि मुड़ा के पिछले आयुक्त जीटी दिनेश कुमार ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति, लग्जरी वाहन आदि की खरीद के लिए एक सहकारी समिति के माध्यम से धन भेजा था। वहीं अब इस मामले पर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इस कार्रवाई को बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच ने मुख्यमंत्री से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। भाजपा ने शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से तत्काल पद छोड़ने की मांग भी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में डीवाई विजेंद्र ने कहा कि मुड़ा घोटाले के खिलाफ हमारी लड़ाई में बड़ी जीत हुई। ईडी की जांच ने सीएम सिद्धरमैया से जुड़े महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर वैध रूप से साइटों को आवंटित करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। बेनामी और प्रभावशाली व्यक्तियों के डमी को साइटों का आवंटन प्रणालीगत भ्रष्टाचार को उजागर करता है। विजेंद्र ने आरोप लगाया कि ईडी की जांच ने सिद्धरमैया से जुड़े महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिन्होंने कथित तौर पर पत्नी के नाम पर अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। प्रदेश भाजपा प्रमुख ने कहा कि जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, तो कांग्रेस ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार का अपमान करने और उसे कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा था और इस बात पर जोर दिया था कि मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ आरोपों की गहन जांच की जरूरत है। कर्नाटक भाजपा प्रमुख ने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा और जेडीएस ने सीएम और उनके समर्थकों द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। ईडी की कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लगातार लड़ाई को मान्यता दी है, बल्कि ये भी साबित किया कि इसमें जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। अगर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने कार्यालय की शुचिता को महत्व देते हैं तो उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए। कर्नाटक के लोग पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय के हकदार हैं। ईडी की सराहना करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि जांच एजेंसी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जांच को विफल करने के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के किसी भी दुर्भावनापूर्ण प्रयास को विफल कर दिया। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी जनता दल सेक्युलर मुख्यमंत्री और उनके समर्थकों द्वारा सत्ता के इस खुलेआम दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।